क्या आप भी संकटों से घिरे हुए हैं? कारोबार में कोई लाभ नहीं मिल रहा है? क्या आपके भी भाग्य नहीं खुल रहे हैं? रोग से ग्रस्त हैं, संकट कट नहीं रहे हैं और संकट कटवाना चाहते हैं और श्री बागेश्वर धाम में अर्जी लगाना चाहते हैं? क्या आप भी श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा पाना चाहते हैं? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। वीडियो पूरा देखें भक्तों। गुरुदेव श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इस विधि के बारे में चर्चा की थी। वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आप वो महत्वपूर्ण विधि को मिस कर देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। भाग 1, अर्जी लगाने की संपूर्ण विधि। सबसे पहले जानते हैं कि अर्जी लगाने की सही विधि क्या है। आपको यह प्रक्रिया मंगलवार या शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करनी है। आपको कुछ सामग्री लेनी है। एक लाल रंग का कपड़ा और 5 लौंग और एक नारियल जटा वाला। कैसे करें और क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहन ले। हनुमान जी की प्रतिमा या श्री बागेश्वर बालाजी के चित्र के सामने बैठे। दीपक प्रज्वलित करें। एक सरसों या घी का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा पाठ। श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। अर्जी तैयार करना। लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और नारियल को रखें। मनोकामना बोलना। अब अपनी अर्जी या मनोकामना को 3 बार कहें। सबसे पहले प्रभु श्री राम और माता सीता जी का नाम जप करें 108 बार। इसके बाद कहें, हे बागेश्वर बालाजी महाराज, हे श्री सन्यासी बाबा, हे प्रेतराज सरकार, हे श्री बागेश्वर भोलेनाथ, मेरी अर्जी स्वीकार करो। हम आपके धाम से जुड़े रहेंगे, आपके धाम आते रहेंगे, हम पर कृपा करो। मेरी अर्जी ये है, अपनी मनोकामना 3 बार बोले। मेरे ये काम कर दो या मेरी ये मनोकामना है। मंत्र जाप। इसके बाद AUM बागेश्वराय नमः का 108 बार और AUM सन्यासी देवाय का 108 बार जाप करें। नारियल बांधना। अब कपड़े में रखे लौंग और नारियल को उसी कपड़े से कसकर बांध लें। स्थान निर्धारण। इस बंधे हुए नारियल को अपने पूजा कक्ष या जहां आप भगवान की पूजा करते हैं वहीं रख दें। धाम में अर्पण। जब भी आप बागेश्वर धाम जाएं तो उस बंधे नारियल को धाम में ले जाएं और वहीं धाम में बांध दें। भाग 2, अर्जी के लिए महत्वपूर्ण नियम। भक्तों, केवल अर्जी लगाना ही पर्याप्त नहीं है। आपकी अर्जी तभी लगेगी जब आप इन नियमों का पालन करेंगे। इन दिनों कुछ बातों और नियमों पर अवश्य ध्यान दें, तभी आपकी अर्जी स्वीकार होगी। जितना भी नशा करते हैं उसे धीरे धीरे पूरी तरह से छोड़ दें, चाहे वह शराब हो, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि। हर इंसान का जीवन इसी में ही बर्बाद हो रहा है। यह जीवन अनमोल है, इसे सही कार्य में लगाएं। मांसाहार से दूरी। मांसाहार भोजन न करें। प्रभु से माफी मांग लें और संकल्प लें कि अब से मांस का सेवन नहीं करेंगे। किसी जीव को मारकर खाने से महापाप लगता है, इसे जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें। लहसुन प्याज का त्याग। लहसुन और प्याज का सेवन न करें। बिना लहसुन और बिना प्याज की सात्विक सब्जी खाएं। नित्य पाठ और जाप। रोज सुबह शाम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही AUM बागेश्वराय नमः की 1 माला और AUM सन्यासी देवाय नमः की 1 माला प्रतिदिन सुबह शाम करें। दूसरों की बुराई न करें। किसी की बुराई न करें, किसी का बुरा न करें, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। हर प्राणी को प्रेम करें। हर इंसान के अंदर भगवान देखें। ब्रह्मचर्य का पालन। जिस दिन से आप अर्जी लगाओगे उसी दिन से 41 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप गृहस्थ हैं तो सिर्फ अपने ही जीवन साथी के सिवा किसी और स्त्री या पुरुष के प्रति गलत भावना या गलत सोच नहीं रखना है। माता पिता की सेवा। अपने माता पिता की खूब सेवा करें और उनकी हर बात मानें। माता पिता मनुष्य के प्राणदाता हैं, उनकी हर आज्ञा का पालन करें। ऐसे में हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। तन, मन और स्थान की शुद्धता। अपनी अर्जी की अवधि के दौरान अपने शरीर, मन और पूजा के स्थान को हमेशा शुद्ध और स्वच्छ रखें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। पूर्ण विश्वास और समर्पण। प्रभु को अपने आप को सौंप दें। यह कहें कि जो भी होगा प्रभु अब आपसे ही होगा, जो होगा आपकी कृपा से ही होगा। मैं आपके चरण में हूं प्रभु, अब आप ही मेरी संकट दूर कर सकते हैं।
पेशी और अर्जी स्वीकार होने का संकेत। पेशी के नियम: महीने में एक बार, 2 महीने में या 6 महीने में एक बार पेशी करना शुरू कर दे। पेशी का मतलब कम से कम 6 महीने में एक बार धाम जाए और दर्शन करके वापस आए। धाम पहुंचने का दिन: मंगलवार या शनिवार को ही धाम पहुंचे और दर्शन करके आए। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाए। धाम यात्रा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें: जब आप बागेश्वर धाम दर्शन करने जाए तो 21 परिक्रमा करना आवश्यक है, उसको पूरा करें। वहां से एक अभिमंत्रित नारियल मिलता है, उसे अपने घर लाएं और पूजा मंदिर में जहां आप पूजा करते हैं वहीं रख दें। अर्जी स्वीकार होने का अनुभव संकेत: कैसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी स्वीकार हो गई है? अगर आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देगा। अगर लगातार 2 दिन सपने में बंदर दिखाई दे तो समझ लो आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। भक्तों, अगर आप इस अर्जी को विधि पूर्वक अर्जी लगाओगे तो 100% आपकी अर्जी लगेगी और बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा आप पर अवश्य होगी और आपका भी पर्चा बनेगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। हमने आपको श्री बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की पूरी विधि गुरुदेव श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बताए नियमों के साथ बताई है। भक्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आप भी श्री बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे पूरा देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर HP आर्ट्स परिवार से जुड़ जाएं। इस चैनल पर आपको ऐसी ही सच्ची भक्ति और ज्ञान से भरी बातें मिलती रहेंगी जो आपके जीवन को बदल सकती हैं, आपके संकटों को मिटा सकती हैं और आपको भगवान की भक्ति में नई दिशा दे सकती हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और सभी जरूरतमंदों तक जरूर शेयर करें जो जीवन में परेशान हैं, जिनके काम नहीं बन रहे या जो श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा पाना चाहते हैं। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों तक पहुंचे। तो इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी ग्रुप में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बागेश्वर धाम की इस पवित्र विधि के बारे में जान सकें। और हां, कमेंट बॉक्स में जय श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय लिखना न भूलें, क्योंकि जब सच्चे मन से नाम लिया जाता है तभी कृपा बरसती है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री बागेश्वर बालाजी महाराज